हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि साइंस के हैं और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो है किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है होता है वो गर्म होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। किसका? पक्षी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v वेलोसिटी है, u इज इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सलेशन, टी फॉर टाइम। मानव पाचन तंत्र में किसके पित्तरस का स्राव होता है? तो ये हो जाएगा यकृत का। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होती है? तो तांबे की छड़ में। धातु कम एक प्रक्रिया है अयस्क के धातुओं को निकालने की। अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है तो गुणसूत्र को माना जाता है। और गुणसूत्र कितने होते हैं वो आप कमेंट में बताएं। डैश समूह 8-18 के तत्व हैं तो उत्कृष्ट गैस है। तुरन की ऐसा मात्रक होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना वो कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 इंटू H2O। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आइरिश के द्वारा। जंतु का बड़ा समूह है तो ऑर्थोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एस्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में कौन एक अक्रिय गैस है? तो क्रिप्टॉन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वंशानुक्रम इकाई है तो जीन की। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बैंकिक सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो वो हो जाएगा 1। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त होती है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति का तृतीय नियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। संवेग में होता है परिणाम और दिशा दोनों। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होती है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है हाफ mv² के द्वारा। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? स्तनधारी। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को कहा जाता है नाल, प्लेसेंटा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा की पाइसीकरण होती है। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? पुष्प में। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है धातुओं में। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? धातुओं से अधातुओं और धातुओं से धातुओं को। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन। द्रव्यमान इंटू त्वरण किसके बराबर होते हैं? बल के। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को क्या कर देते? तीव्र कर देते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि। दाब की ऐसा मात्रक पास्कल। कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? एस्क्लेरेनकाइमा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। कार्बन का एक अपरूप है कोयला, अपरूप नहीं है कोयला। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है नाभिक। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है? वृषण में। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की। निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है आयरन। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? Ai। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में कौन सा
वाष्पीकरण की दर कम करता है। नमी। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त। फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? कार्बन का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 रखे जाते हैं? 3। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं? क्लोरीन होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टोस्टेमेटिक। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डैश एक बीजपत्री पौधा है? लहसुन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम से। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग समान विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तब बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह डैश मुलायम करती है तो कार्टिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे हल्की धातु लिथियम। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। और लैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवर और पौधों में। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है ऊर्जा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है वसा। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 10⁶ जूल के। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन कारण होता है गर्भाशय। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है श्वेत कणिकाएं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? पाउस्ट। मनुष्य के गुर्दे स्पंदन की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है? डैश को कहते हैं फोकस को। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह और 7 आवर्त। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH डैश होने की संभावना है 6। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध है स्थिति। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या है? तो 1। स्वैच्छिक मांसपेशी किसमें विद्यमान होती है? हाथ में। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं 6। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो दहन हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु 100°C है। रॉड और कोन पाए जाते हैं आँख में। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा में। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। और धातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में मंदन है ऋणात्मक त्वरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? शक्ति। डैश की SI इकाई न्यूटन है वजन और बल का। द्रव्यमान व आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के। एस्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक X क्रोमोसोम।
सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? सिलिकॉन। हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातु के। दाब बराबर होता है उत्क्षेप और क्षेत्रफल। आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसकी त्वरण क्या होगी? शून्य होगी। निम्नलिखित में कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आधुनिक आवधिक नियम। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? संवहनी संबंधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना के द्वारा पौधों केवल एक सनक के द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है? उत्तक संवर्धन। वह वस्तु है जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो। डैश कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणु से। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट। निम्न में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो वो हो जाएगा क्लोरीन। निम्न में कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S=u2 + ½ at²। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है पास्कल। 4 डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? इलेक्ट्रोलिस। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक SI इकाइयाँ हैं? बल और दबाव। निम्न में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? जाइलम। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान गणना करें। 18। द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है? अमीबा। मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ा होता है? टेंडन। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु 6 पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में डैश प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है? घनत्व पे। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम क्लोराइड में विलय है? MgCl2 में। तो हो जाएगा जल। विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है? वेग। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्यूमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो हो जाएगा दलहन। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है? 1 से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? वो जाएगा आवर्त 6। निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? तो कार्बन। G की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे शरीर में हड्डियों के कौन से उत्तक पाए जाते हैं? संयोजी उत्तक। निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्नलिखित में किस युग्म की SI इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा की। आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो 18। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है? उठा हुआ हथौड़ा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह संबंधित है 16 और आवर्त 3। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना लिगामेंट। स्नायु। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं बहुत कमजोर। निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी की। मरिस्टमैटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनता है? अस्थायी उत्तक। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? वो हो जाएगा पेरेन्काइमा के बीच। मदनता की SI इकाई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे। डैश जल मिश्रित
HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो कॉपर। योनि डैश की ओर जाती है, गर्भाशय की ग्रीवा। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों सेट होता है XX। निम्न में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है तो प्रोपेन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन। डैश की SI इकाई एम्पियर है विद्युत धारा की। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है विभवांतर और विद्युत धारा। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है तो नाइट्रोजन का। मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई था 1872 में। एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है, टोन कहा जाता है, स्वर प्रतान। शुक्राणु और युग्मक के सहयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है फलन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आश्रित था कि रासायनिक संयोजन के डैश समूह के पौधे को समातर शैवाल कहा जाता है थैलोफाइटा। सीन लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की हिडेकी हुबाका ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है CO। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। डैश की SI इकाई ओम है तो प्रतिरोध की। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलाडियम को। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है जेनन। न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। डैश की SI इकाई है तो दाब की। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं 6। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो तो बल। बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु डैश कहा जाता है पराध्वनिक। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है अवतल लेंस का। डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है 90। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पेरजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है बीजाणु में। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। PVC का पूर्ण रूप क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा एक सुचालक वेग प्रतिरोध का प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। निम्न में कौन सा कथन गलत है अधातु धनायन बनाती है। दृढ़ ऊतक डैश से बना हुआ है निर्जीव कोशिका से। डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 5। कूलम किसकी SI इकाई है विद्युत आवेश की। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं डार्विन। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है तो पार्श्व विभज्योतक। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जेम्स मैक्सवेल। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है पोलोनियम। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है एल्केन एल्किन एल्काइन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डैश की खोज बाद में हुई थी और इससे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था जर्मेनियम। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइटा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डैश की SI इकाई वोल्ट है विभवांतर। डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है प्राश्रव। रक्त एक डैश है संयोजी ऊतक। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में हो तो हो जाएगा समतल। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं तो 23। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण है तो बाह्य बल दृढ़ता। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है कार्बोक्सिलिकम। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा वस्तु के भार के बराबर। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है तो पुनर्जनन।
किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? जटिल ऊतक। किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उठा हुआ हथौड़ा। डैश सिलेक्ट स्लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करती है। CaO। ओम मीटर की ऐसा इकाई है प्लुतोरेगता। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। थैलोफाइटा। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।